गुड मॉर्निंग बच्चों। बुक्स तो आई नहीं है लेकिन हमारी पढ़ाई तो स्टार्ट होनी ही है क्योंकि सिलेबस तो हमारा बदला नहीं है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी जारी रखें। पाठ 1 के अंतर्गत हम बहुत ही अलग अलग टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को छांट कर लाए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और नोट करिए। पहला टॉपिक है इसके अंतर्गत तारे और तारामंडल। तारा है क्या, है ना, जो अपने में से ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे एक उदाहरण है सूर्य। और वैसे ही जब आप आकाश में देखेंगे ना तो बहुत सारे आपको टिमटिमाते हुए पिंड दिखाई देंगे जिसको आप छत्तीसगढ़ी में चंदैनी बोलते हैं। तो वो सभी तारे हैं और बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण से हमें छोटे दिखाई देते हैं, जबकि ये सूर्य से कई गुना बड़े हैं, कई तारे जो हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, तारे क्या हैं? आप बताइए आंसर। आपको मैं आंसर दिखा भी दी हूँ। स्वप्रकाशित गैसीय पिंड। कुछ नहीं है, तारे समझ जाओ, उसमें गैस है पूरा। तो कौन सी गैस से बने होते हैं, है ना? गैसीय पिंड है तो कौन सी गैस? तो ज्वलनशील गैस है जो जलते रहता है। जलता हुआ एक प्रकार से वो गोला है, आग का गोला है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। अब पूछेंगे कि कौन ज़्यादा पाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस उसमें ज़्यादा होता है हीलियम के अपेक्षा। अब हम चलते हैं तारामंडल की ओर। तारामंडल है क्या? भाई तारा हम लोग जो पढ़े, एक तारा हो गया, वैसे ही बहुत सारे अगर तारे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। विशेष आकृति बनाते हैं। जैसे कि एक तारामंडल है सप्तर्षि। ऐसा लगता है कि 7 ऋषि वहां पर हैं। तो सप्तर्षि किसका उदाहरण है? तारामंडल का, तारों के समूह का, जो कि ऋषि के जैसी आकृति बनाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तारामंडल ओरायन को हिंदी में क्या कहते हैं? ओरायन है क्या? ओरायन है एक प्रकार मृग, मृग तारामंडल है। अगला है, अब ये जो तारे हैं वो दिन में कहाँ चले जाते हैं? आपने कभी सोचा है? नहीं ना, वो रहते वहीं पर हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी उन्हें छुपा देती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों के टिमटिमाहट का कारण क्या है? बताइए आंसर। पृथ्वी के वायुमंडल का प्रभाव उन पर पड़ता है। और अगर हम फिजिक्स की भाषा में देखें तो प्रकाश की किरणें टकरा करके कई बार मुड़ती है ना, तो ये अपवर्तन के कारण है। आकाश में दिखाई देने वाला चमकीला, लेकिन अपवर्तन भी होता है ना कि वायुमंडल के कारण ही, अलग अलग परतें हैं हवा की, इसीलिए। आगे देखते हैं, आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस नाम का जो तारामंडल है जो आपकी बुक में दिया है उसके अनुसार सबसे चमकीला तारा है। अब हम चलते हैं अपने नए उसमें, जो है उल्का और उल्का पिंड। तो उल्का है क्या? आपने पढ़ा होगा। तो उल्का जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हुई चट्टान, एक पिंड है जो कि घूम रहा है, लेकिन वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। और जब प्रवेश करती है तो क्या होता है कि वायुमंडल के साथ टकराती है और टकराने के बाद में जल जाती है ना। तो उल्का पिंड वही है जब टकरा के पृथ्वी के अंदर घुस जाती है और कुछ हिस्सा जो है बिना जले गिर जाती है। तो उल्का का वह भाग जो पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। आप उसी को क्या कहेंगे फिर? जैसे टूटता तारा, आपने टीवी देखा होगा ना कि ये तारा टूट रहा है, मन्नत मांग लो, वो तो टूटता तारा, मतलब वो तारा नहीं है भाई, वो क्या है? उल्का है, जो कि अंतरिक्ष में वो भी सूर्य के चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। लेकिन जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो तेजी के साथ तो आता है इतने दूर से, तो घर्षण के कारण से टकरा जाता है, घर्षण के कारण से वो जल जाता है ना। तो वो जलता है तो हमें दूर से दिखाई देता है कि कुछ जल रहा है, टूटता तारा है, जबकि वो क्या है? उल्का है। अगला प्रश्न है, उल्काएं अधिकतर वायुमंडल में क्यों जल जाती है? क्योंकि अभी हमने बताया ना, वायुमंडल में घर्षण होता है, हवा है वायु में पूरा, इधर से आती है तो दोनों टकरा करके घर्षण होता है और जल जाता है। अगर कोई उल्का पूरी तरह से जलने से पहले पृथ्वी पर गिर जाए तो उसे क्या कहते हैं? पूरा जल गया, जल गया, लेकिन अगर कुछ हिस्सा बच जाता है, गिर जाता है, तो उसे कहते हैं उल्का पिंड, सी।
उल्काओं के गिरने से पृथ्वी की सतह पर क्या बन जाता है? बताइए क्या बनता है? बनता है गड्ढे बन जाते हैं, क्रेटर। अगला है, उल्काएं किस गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है? बहुत तेज गति से आती है, 11 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में बहुत तेजी से प्रवेश करती है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, सोलर सिस्टम, जिसका आंसर आप लोग को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आपने 6वीं में भी पढ़ा है इसको, तो इसको मैं फटाफट से आगे करूंगी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए आप लोग? बृहस्पति। सबसे निकट का ग्रह बुध। लाल ग्रह शुक्र। अरे अरे अरे, इसमें मंगल क्यों लिखा है? लाल ग्रह मंगल को कहते हैं क्या? आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग को कंफ्यूज कर रही हूँ। चलिए, लाल ग्रह में कमेंट करेंगे जरूर। शनि ग्रह के चारों ओर क्या होता है जो उसे विशेष बनाता है? वलयों की एक प्रणाली होती है, रिंग होता है। कौन सा ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त है? हमारी सुंदर पृथ्वी। प्लूटो को अब क्या माना जाता है ना? पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 ग्रह हो गए, तो अब प्लूटो को अब क्या बोलेंगे? प्लूटो तो अपने जगह पे है, लेकिन उसको ग्रह की बिरादरी से हटा दिए हैं, तो उसको एक बौना ग्रह माना जाता है। सूर्य क्या है? एक तारा है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है? बच्चों वाला आंसर है भाई, 365 दिन। उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह क्या है? ऐसा पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? हमारी चंद्रमा, चंदा मामा जिसको बोलते हैं आप लोग। निम्न में से कौन एक कृत्रिम उपग्रह है? तो ये जो है आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं ना, जिसको मानव ने बनाया है। तो चंद्रमा तो प्राकृतिक है। कई लोग क्या करते हैं, कई बार बच्चे लोग एग्जाम में उपग्रह देखिए चंद्रमा में टिक कर दिए। ऐसा नहीं करना है भाई, गोला कर दिए तो फिर वो गलत हो गया। थोड़ा धैर्य से पढ़ना है। कृत्रिम बोला गया है जिसको मनुष्य ने बनाया है और ऊपर भेज दिया है। किसकी सहायता से भेजते हैं आपको पता है ना? रॉकेट। और तो उसका काम क्या है? कृत्रिम उपग्रह का क्या काम आता है? इसका काम आता है कम्युनिकेशन, संचार में, जैसे फ़ोन में बात कर रहे हैं या इंटरनेट चला रहे हैं। और मौसम के पूर्वानुमान, मौसम की घोषणा कर देते हैं। कल ही मैसेज पढ़ रही थी मैं कि आज रात को बारिश हो सकती है, तो कभी सही होता है, अधिकांश समय सही होता है, कहीं ना कहीं बारिश हुआ होगा, यहाँ तो नहीं हुआ। जीपीएस में और अनुसंधान में, रिसर्च वगैरह करने में भी सैटेलाइट का काम आता है। सैटेलाइट घूमते रहती है पृथ्वी के चारों ओर और सूचनाएं देती रहती है। भारत का सबसे पहला जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है? सैटेलाइट मतलब उपग्रह, तो वो है हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया है। कृत्रिम उपग्रह किसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं? मैंने अभी कहा ना। कैसे भेजेंगे? ट्रक में भेजेंगे क्या? छक छक नहीं, ट्रक तो जाएगा ही नहीं ऊपर। रॉकेट की सहायता से भेजते हैं। प्रश्न ये, अब हाँ चलते हैं प्लूटो की ओर। प्लूटो को हटा तो दिए ग्रह की बिरादरी से, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्लूटो पहले की श्रेणी में आता था, मुख्य ग्रह था भाई। फिर उसको कब बैठक करके उसको हटाए, कब हटाया गया? प्लूटो को ग्रह की सूची से कब हटाया गया? 2006 में हटाया गया। अब किस श्रेणी में रखा गया है? अब उसको बौना ग्रह। प्लूटो किस प्रकार का ग्रह है? तो प्लूटो जो है, आप बताइए, बर्फ और चट्टान से बना हुआ ग्रह है। आगे चलते हैं। प्लूटो सूर्य से कितने नंबर का ग्रह था? कितने नंबर के रूप में था? वो 9वां ग्रह था, जो कि ग्रह की क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया है ना, इसलिए हटा दिए। प्लूटो की खोज किसने की थी? ये देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिए। क्लाइड टॉम्बा, क्लाइड टॉम्बा नाम के व्यक्ति ने खोज की थी। प्लूटो की परिक्रमा, प्लूटो जो है एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर पूरी करने में कितना समय लेती है? देख लीजिए, 248 वर्ष में वो एक चक्कर लगाती है, जबकि हमारी पृथ्वी तो एक ही वर्ष में कर लेती है ना, 365 दिन है, ये वर्ष है। अब हम अपने लास्ट पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी को अद्वितीय क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जीवन है। पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जल से ढका है? 71। पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस सबसे जरूरी है? ऑक्सीजन। पृथ्वी का वायुमंडल किससे बना है? कई गैसों के मिश्रण से। पृथ्वी को सूर्य से उचित दूरी होने पर कारण क्या कहा जाता है? ये अलग प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। पृथ्वी को सूर्य से उचित दूरी पर होने के कारण क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन।
ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत जो है हानिकारक पर्यावरणीय किरणों से रक्षा करती है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कार्य है? ये क्या करती है? चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बहुत ही सारगर्भित तरीके से बनाया गया है और सभी पॉइंट को लिया गया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर देखें, प्रश्नों को लिख कर रखें, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। थैंक यू सो मच। और तैयारी जीत की धीरे धीरे ही उठाई जाती है, तो आप ये मत सोचिए कि अभी तो बहुत टाइम है परीक्षा की, एक एक लेसन को आप करते जाइए। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना ना ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।